जी हाँ दोस्तों, तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम आए हैं इस वीडियो में लेकर। आइए बिना समय पास किए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ आ सकता है। आईआईटी जेईई नीट पीसीएस 1996 में आया हुआ, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में या 1996 में आया और पीसीएस में भी आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ लेक राइजेज टू टॉप इट विल। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है इंक्रीज इन साइज, दूसरा है डिक्रीज इन साइज, एंड सी इज मेंटेन इट्स साइज, एंड द लास्ट वन इज फ्लैटन इनटू अ डिश लाइक शेप। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि भाई ये क्वेश्चन क्या रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं और क्वेश्चन को फिर हल कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, आइए बताते हैं। व्हेन एन एयर बबल, यानी कि हमारे पास क्या है, एक एयर बबल है। एट द बॉटम ऑफ लेक राइजेस टू टॉप, एक लेक बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा लेक, ठीक है, तालाब, झील, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं व्हेन एन एयर बबल एट द बॉटम, कहाँ है एयर बबल, ये यहाँ पे हमने बना दिया बॉटम में एयर बबल, ठीक। बॉटम ऑफ लेक राइजेस टू टॉप इट विल, कह रहे हैं कि जब यह एयर बबल किसी तालाब में हो, इस तरीके से रखा हुआ हो पानी में, ये क्या है, पूरा पानी भरा है। भाई झील या तालाब होगा, पोखरा होगा, तो इसमें क्या होगा, पानी भरा रहेगा ना। ये पानी भर देते हैं इसमें, और ये हो गया आपका एयर बबल। ये कह रहे हैं कि जब ये एयर बबल यहाँ बॉटम से टॉप में जाता है, यहाँ से ये कहाँ जाता है, टॉप में पहुँचेगा, तो कह रहे हैं कि चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इंक्रीज इन साइज, क्या इसकी साइज बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन साइज, क्या इसकी साइज घट जाएगी। मेंटेन इट्स साइज, इसके साइज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ज्यों का त्यों बना रहेगा। चौथा ऑप्शन है फ्लैटन इनटू डिश लाइक शेप, यानी कि ये ऊपर जब जाएगा तो किस शेप में हो जाएगा, डिश लाइक शेप में, ऐसा। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय पास किए कि क्या होगा जब एयर बबल किसी भी लेक से उसके बॉटम सरफेस से टॉप पर जाएगा, तो इसके शेप और साइज में क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए मान लेते हैं, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भाई ये मान लेते हैं कि हमारा क्या हो गया, लेक हो गया, और ये हमारा क्या है, एयर बबल है, और इसमें पूरा ये पानी भरा हुआ है, वाटर। इसकी हाइट कुछ होगी, इसे मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं, h। और ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं इसमें भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लिक्विड ऑफ द डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज रो। हाइट h हो गई, और इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है g है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी लिक्विड की हाइट h हो और उसकी डेंसिटी रो हो, और वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g हो, तब उस केस में जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, h रो जी के बराबर होती है। इट मीन्स दैट इस इक्वेशन से आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइट के। यही प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड के। तो आप ज़रा यहाँ से ध्यान दीजिए कि जब यह आपका एयर बबल बॉटम से टॉप पर जा रहा है तो लिक्विड तो वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब लिक्विड में आप कोई चेंज नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो डेंसिटी है, यानी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड में भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि जो रो की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गई। और यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, हाइट में परिवर्तन हो रहा है। भाई यहाँ पे कुछ हमारे पास हाइट थी, यहाँ पर हमारे पास कुछ हाइट थी, यानी कि इसकी हाइट अगर मान लेते हैं 100 मीटर रही हो, लेकिन जब नीचे से आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो हाइट बहुत कम हो जा रही है, यानी कि हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, हाइट डिक्रीज कर रही है। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप क्या कहेंगे, अगर हाइट घटेगी तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। प्रेशर will also gets decrease, will get decrease, प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। तो जब प्रेशर की वैल्यू, अब आप एज्यूम करिए यहाँ पे जब रहा होगा ये बबल, तो इसके ऊपर इसका मतलब ये है कि लिक्विड की वजह से ज़्यादा प्रेशर रहा होगा, क्योंकि यहाँ हाइट ज़्यादा थी। जैसे ही ये यहाँ से ऊपर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ होगा तो हाइट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि इसके ऊपर जो लिक्विड का दबाव है वो कम होता चला जाएगा। यानी नीचे से ऊपर जैसे जैसे एयर बबल जाएगा, इसके ऊपर जो लिक्विड के द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो कम होता जाएगा। जब वो प्रेशर कम होगा तो ये फैलेगा, यानी बढ़ेगा, इसकी साइज़ क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब ये हो गया
कि इंक्रीज इन साइज, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा एयर बबल है जब वो बॉटम से टॉप पर जाएगा देन देयर विल बी इंक्रीज इन इट्स साइज, यानी कि हमारा ऑप्शन जो ए है वो क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। डिक्रीज इन साइज वो तो सवाल ही नहीं है, ये तो तब होता जब हमारा एयर बबल टॉप से बॉटम पे जाता, तो ये तो गलत हो गया। मेंटेन इट्स साइज ये तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हाइट भाई घट रही तो जाहिर सी बात है कि इसकी साइज़ में इंक्रीमेंट होगा, तो ये भी गलत हो गया। फ्लैटन इनटू डिस्क लाइक शेप ये भी पॉसिबल नहीं, ये तब होता जब विस्कोसिटी वगैरह कुछ उधर उधर हम लोग करते तब। तो इसको मिला के हम लोग ये कहेंगे कि व्हेन एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ लेक रिवर राइजेस टू टॉप इट विल इंक्रीज इन साइज। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, बस इसमें बहुत छोटी सी लॉजिक थी, ट्रिक थी। ट्रिक यही है कि आपको सारे फार्मूले पता होने चाहिए और कौन से फार्मूले कब कहाँ और कैसे लगाने हैं। अगर इन चीज़ को आप एक बार पकड़ इन पे आपका बन गया तो हमारा आपसे वादा है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इस क्वेश्चन को एंजॉय करिए, और अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में लाइक करिए, शेयर करिए, उनको इसको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए, आप भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।